कि जो भोजपुरी की विशेषता है, वो ये है कि उसका एक अल्हड़पन है। वो अ, अल्हड़पने की भाषा है, उसमें थोड़ा खुलापन है। कुछ शब्दावली, कुछ मुहावरे, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बहुत खुलापन प्रदर्शित करते हैं। वो दूसरी भाषाओं में वो अभिव्यंजक शक्ति नहीं है। अब उसी को कभी-कभी अतिरेक हो जाता है, तो थोड़ी-सी भाषा दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अमर्यादित सी दिखाई देती है। भोजपुरी बेल्ट में जो बात जैसी सहज चली जाती है, तो दूसरे लोग अगर उसको सुनते हैं, तो उनको अटपटा लगता है कि ऐसा कैसे बोला जा सकता है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि वो उस बेल्ट की अपनी भाषा है। उस बेल्ट में उस शब्द के जिस तरह से अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, वो अपने वहाँ के लोगों को बोलने का भी और सुनने का भी वही शऊर है। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा में अश्लीलता का प्रवेश कम से कम करना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन कोई भाषा को ही अगर हथियार बनाता है और दूसरा उसके ऊपर आरोप लगाता है कि तुमने भाषा को ही हथियार बनाया है, तो जिस जो आरोप लगा रहा है, वो भी तो किसी चीज़ को हथियार बना के ही आगे बढ़ रहा है। आत्मनिरीक्षण तो सबको करना चाहिए। नहीं, ज़रूर लोगों को अगर कोई बात चुभ रही है, तो भोजपुरी के संरक्षण के लिए भोजपुरी का प्रयोग तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी में विकृति ना आए, इसका ध्यान तो हर व्यक्ति को रखना ही चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव कराया जा रहा है, आप बताओ, इसी बीच में गोवत्स द्वादशी आई, इसी बीच में नरक चतुर्दशी आई, इसी बीच में दिवाली आई, इसी बीच में भाई दूज आई, इसी बीच में छठ आ रही है, इसी में गोपाष्टमी आएगी। इतने सारे हमारे हिंदुओं के पर्व हैं। क्या चुनाव आयोग को इन पर्वों के बाद चुनाव नहीं रखना चाहिए था, या थोड़ा पहले नहीं रखना चाहिए था? ठीक हमारे हिंदुओं के उन पर्वों के बीच में चुनाव रख दिया गया। और गजब की बात है कि किसी ने इस पे विरोध भी नहीं जताया है। आप बताइए, अगर किसी मुसलमान का पर्व होता तो मुस्लिम उसको स्वीकार करते? लेकिन हिंदुओं के पर्वों को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं न कहीं से षड्यंत्र किया गया है। चुनाव आयोग ने ठीक उसी समय चुनाव रखा है, उसी समय नामांकन, उसी समय स्क्रूटनी, उसी समय तिथियों की घोषणा आदि सारे कार्य उसी समय चलाए हुए हैं जिस समय हमारे पर्व हैं। तो एक तरफ व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का परिपालन करना है और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिबद्धता भी उसको अपनी दिखानी है। तो आपने दो तरफे बाँट दिया ना लोगों के ध्यान को। ये क्यों किया है? क्या 5-7 दिन रुक करके हमारे त्योहार नहीं बीत जाने देने चाहिए थे? तो मूल रूप से ये जो तिथियां हैं, इनकी घोषणा में हिंदुओं की अनदेखी की गई है, ऐसा हमारा मानना है, और हिंदुओं के पर्वों को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। बात सही है। अब यही बात हमको जनता के बीच में स्पष्ट करना था कि तुम जिनको वोट दे रहे हो वो लोग गौ माता के बारे में बोलने में भी परहेज कर रहे हैं। अब जनता ने इस बात को समझा, उन्होंने माना कि हाँ, ये बात सही है, और बहुत सारे लोगों ने गौ मतदाता बनने का संकल्प भी लिया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोग चुनाव काय के लिए लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उसमें भी डरा करके, धमका करके, बातचीत करके, राजी करके किसी तरह से लोगों को विरत किया गया। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर लोग गौ माता के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, और आगे धीरे-धीरे ये बात और प्रबल होती जा रही है। और जैसे-जैसे ये बात प्रबल होगी, तो राजनीतिक पार्टियों को गाय के लिए बोलने का मौका आएगा।